चलता है उनकी गिरी। रूहानी परिंदे वापस आएंगे तो अभी हम आदरणीय दीदी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें वहाँ के सेवा समाचार और वहाँ की नवीनताएं जो हमारे धारण करने योग्य हैं वो भी हमें दीदी अवश्य बताएं। ओम शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान आ रहा पावन पुण्य सवेरा। ओम शांति। लगभग कुछ समय 8-10 दिन हो गए। तो पहले तो मधुबन गए थे। मधुबन में 5 दिन की वहाँ पर मीटिंग थी। बड़ी बहनें सारे भारत की जो हैं जोन इंचार्ज और सब जोन इंचार्ज बहनें जो सीनियर हैं उनकी मीटिंग थी, जिसमें हम लोग अपने सारे विश्वविद्यालय की व्यवस्था को बनाते हैं। उसके बाद गए नैरोबी। अहमदाबाद से ही डायरेक्ट फ्लाइट है। तो नैरोबी में जो 40 साल पहले जब मैं गई थी उस समय वहाँ पर अच्छी, मैंने पहले सुनाया था, बहुत अच्छी सेवाएं हुई थी। वो था विमेन डेकेड यूनाइटेड नेशंस के द्वारा
विमेन डेकेड मनाया गया था, 1985 में गए थे। तो 1985 में वहाँ का जो केन्याटा सेंटर है, देश का बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल जिसमें यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस चल सके, वो बहुत विशाल है। तो लगभग उन दिनों में जो भिन्न भिन्न देश के राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर या वो बड़े जो आते हैं, वो बहुत सारे आए हुए थे। और मुझे याद है हम लोग रोज़ मिलने जाते थे। तो 102 प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनको हम लोग मिले थे। उनको सवेरे निकलते थे क्लास के बाद और शाम को वापस आते थे। हमारा काम था, उन होटल में ठहरे हुए थे हम लोग, होटल्स में जाते थे, वहाँ पर उनको मिलते थे, उनको दे करके आते थे। बाबा का संदेश दिया था, बहुत अच्छी सेवा हुई थी। उस समय घर हमारा छोटा था और हम लोग 4 बहनें थी जो उस समय सेवा में थी। एक तो गायत्री बहन न्यूयॉर्क, दूसरी निक्की बहन जो इंग्लैंड की हैं, तीसरी मरना जो बारबेडोस की हैं, और चौथा मैं थी भारत से। तो इस प्रकार दादी जानकी भी बाद में आए थे और जगदीश भाई भी थे। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा वो सेवा का था। उसके बाद फिर, और आपको ये भी मैं बताऊं कि हमारी अफ्रीका की सेवाओं के निमित्त राम काका शुरू में बने, परंतु हमारी वेदांती बहन ने जो उसको हाथ में स्वीकार लिया, बागडोर संभाली। तो वेदांती बहन भी बाबा की बहुत अच्छी लाडली, निश्चय बुद्धि, एकदम प्रीत बुद्धि वाली आत्मा है। और खूब उन्होंने प्यार से उड़ते उड़ते, जैसे कहते हैं कोई उड़ता पंछी होता है, ऐसे उड़ते उड़ते से वहाँ पर माँ बोलते हैं, मामा, इसको जो थोड़ी बुजुर्ग वो हैं, मामा, मदर। बाबा ने वेदांती बहन को ये कहा भी था कि वहाँ सेवा तो तुम करती हो, परंतु माँ का रूप धारण करके सेवा करो। माँ जैसे करती है, पालना करती है, ऐसे माँ के रूप से। तो आप लोगों को जानकर खुशी होगी, जो हमारा पीस पार्क है, पीस पार्क को जो बनाया है वो हमारे भाई ने, जो आज अभी नैरोबी में रह रहा है। ऐसे ही वहाँ पर जो पीस पार्क संभालने वाले हैं वो हमारे दोनों युगल मूर्त, वो भी नैरोबी के, वासंती किशोर। और आपको और क्या सुनाऊं, जो 35 का परिवार, गोपी बहन जो लंदन में है, उसका पूरा परिवार लंबा चौड़ा, वो भी पहले नैरोबी अफ्रीका से निकले हैं। तो बाबा ने इनको बहुत ही, जैसे वेदांती बहन को जब ये कहा माँ का रूप धारण करके जाना है, तो उन्होंने वैसा ही किया। 65 से वो ज्ञान में है और बहुत ही अथक सेवाधारी। इतने बड़े, अफ्रीका कोई कम थोड़ी है। अफ्रीका इतना बड़ा विशाल देश, कीनिया, फिर उसके साथ साथ अफ्रीका में अन्य देश बहुत सारे हैं। उन सबको संभालना कम बात नहीं है। तो वो छोटा सेंटर पड़ता था, फिर इन्होंने नया बनाया जिसमें लोटस है, आपने देखा है, वो कमल पुष्प है, फिर उसके बाद और है, ऐसा बहुत सुंदर लगता है। वो वहाँ प्रसिद्ध है नैरोबी में लोटस टेम्पल के नाम से, कि लोटस टेम्पल, और सेवा बहुत करता है लोटस टेम्पल, क्योंकि वहाँ पर जो एरिया में लिया तो उस समय ऐसा कोई भी नहीं था, ऐसा विशाल। तो इनका तो बहुत विशाल था। तो इस प्रकार से ये जो घर बना है, घर भी बहुत टेस्टफुली बनाया है, पूरा बहुत अच्छा है। मैं फर्स्ट टाइम देखा इस क्लब में, बहुत अच्छा टेस्टफुली। बाबा की झोपड़ी बनाई है, बाबा का कमरा बनाया है,
कोर्स रूम्स बनाए, सब बहुत व्यवस्थित रूप से बना हुआ है। तो इस प्रकार से वहाँ पर नैरोबी का ये है मकान का। और मकान जो बनाने वाले हैं, मुझे वो भी मिल के खुशी हुई। हमारे दिनेश भाई, 11 बहुत पुराने दिनेश भाई, वो भी 40 साल से ज़्यादा हो गए उनको। अभी तबीयत थोड़ी ठीक, लेकिन मिलने के लिए आए थे, यहाँ से भी होके गए हैं। तो और वहाँ पर जो सेवाओं को और आगे बढ़ाने वाले और भी हैं, हसू भाई वगैरह, बहुत सारे भाई हैं, किस किस के नाम के नाम। लेकिन जब हम लोग पहुँचे वहाँ पर, और सेवा उन्होंने एयरपोर्ट की बहुत बढ़िया की हुई है, बहुत बढ़िया सेवा की हुई है। तो घर में जब पहुँचे तो सभी उपस्थित थे। खास गुजराती रिट्रीट के कारण से जाना हुआ था, तो सबने मिलजुल करके स्वागत किया। उसके बाद तो फिर वहाँ पर रिट्रीट के क्लासेस थे। फिर पब्लिक प्रोग्राम भी इन्होंने शुरू कर दिए। पब्लिक प्रोग्राम में एक था फर्स्ट डे टॉपिक जो था नॉलेज नहीं विजडम, लीडरशिप थ्रू विजडम, ये एक था जिसमें इनके अच्छे, हम लोग तो पहचानते नहीं है ना, वहाँ पे लोग वो होते हैं, नीग्रोज होते हैं, जिनको हबशी बोलते हैं हम लोग यहाँ पर। तो वो होते हैं नीग्रोज, जिसको बोलते हैं रेस होती है ना, कॉकेशियंस, मंगोलॉइड्स और ये नीग्रॉइड्स, हाँ ब्लैक पीपल। तो वो होते हैं, लेकिन दिल के वो लोग बड़े अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे दिल के होते हैं। तो वहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ कीनिया, बड़े बड़े लोग टॉक में, जो आप पहचानेंगे नहीं, लेकिन इतने बड़े बड़े, कहती थी वेदांती में पूरी क्रीम आई हुई थी। तो फिर उनका एक देश की कोई बहुत प्रमुख, जैसे महिलाएं होती हैं, कुछ होती है ना, ऐसे वहाँ मकान देखो तो महलों जैसे हैं मकान, लोगों के मकान बिल्कुल महलों जैसे, स्पेशियस, बहुत सुंदर। तो उसने अपने घर में महिलाओं को बुलाया था। तो घर में जो उसने बुलाया, तो जो जैसा होता है फिर वैसे ही लोग आते हैं उनके पास। तो वो भी बहुत अच्छा, 70-75 महिलाएं थी वहाँ, ज़्यादा ही होंगी शायद, और सब हाई क्वालिटी, एकदम हाई क्वालिटी की महिलाएं, जो जिसको कहते हैं कि बहुत एलीट क्लास ऐसी थी। लेकिन उसमें सब प्रकार की थी, उसमें इंडियन कम्युनिटी भी थी, तो दूसरी भी थी, सब थे, पंजाबीज भी थे, गुजराती भी थे, मराठी भी थे, तमिलनाडु के भी थे, तो सब प्रकार थे। तो वो प्रोग्राम भी बहुत अच्छा हो गया। वो बहन सोचती थी, पता नहीं बहन जी ने प्रोग्राम रखा है, कितने आएंगे, 10-12 भी आ जाए तो बहुत है, इतना सोच के बैठी, क्योंकि इस प्रकार की क्वालिटी का आना इतना वो नहीं होता है। लेकिन उनकी शुभ भावना बहुत है। मैंने देखा वेदांती बहन की और सबकी शुभ भावना बहुत है सेवा में। तो वो भावना का उजूरा बाबा देता है। तो इनको जो है वहाँ पर जो आए ये लोग लगभग 70-80 करीब, और आराम से बैठी थी, आराम से, और प्रेम से सुन रही थी, और भी सुनाते जाओ तो सुन रही, क्योंकि रोज़ दिन की बातें थी उनके लिए। तो एक ये था। फिर हाई कमिश्नर के यहाँ पर प्रोग्राम रखा था। तो हाई कमिश्नर जो है, उनका जो डिप्टी हाई कमिश्नर, वो रशिया में रहा है। तो वहाँ से वो आए थे, तो नहीं सॉरी रशिया नहीं, लंदन में। तो लंदन में जयंती बहन से अच्छे मिले हुए हैं। तो यहाँ पर जब आए कीनिया में, तो भी उनको पालना वहाँ थोड़ी बहुत मिलती रही। फिर यहाँ पर पिकअप हो गया। तो यहाँ पर फिर वेदांती बहन तो है ही पालना की स्वरूप, उसने भी अच्छी पालना करके हाई कमिश्नर ने, वो भी हाई कमिश्नर भी किसको बुलाएगा, जो उस तरह के लोग होंगे। वहाँ पर भी कम से कम 70-80 लोग थे। फिर उनका भोजन उन्होंने रखा था। वहाँ पर था मास्टरिंग इमोशंस, ये विषय पर था। तो इस प्रकार से ये करके फिर भोजन था उनका। फिर तो हम लोग घर आ गए। फिर एक हॉस्पिटल है,
MP शाह हॉस्पिटल, वो उन्होंने बताया। उसकी CEO वो है जिसका जन्म उस हॉस्पिटल में हुआ था, उसका जन्म वहीं हुआ था। कहती मैं यहाँ पैदा हुई थी, और आज वो उस हॉस्पिटल की CEO है। तो बहुत ही भावना उन लोगों को है, वो चाहते हैं कि हमारे देश के साथ में एग्रीमेंट करें और हम लोग और आगे बढ़ाएं, आगे बढ़, हम दोनों हॉस्पिटल मिल करके कार्य करें। तो ये हॉस्पिटल के उसमें था प्रोग्राम। फिर एक प्रोग्राम था हमारा जो कि सेंटर पर था, लास्ट डे सेंटर पर था, और उसमें इमोशनल मास्टरिंग इमोशंस वही था। तो इसमें भी हॉल फुल, और बहुत सारे नए नए लोग आते थे। तो अच्छा लाभ लगा, 1.5 घंटे की टॉक थी, अच्छा लाभ लेकर के। तो ये भी अच्छा है। तो बस रात को ये पूरा, उसके बाद फिर परिवार से मिले, जो अपना परिवार है वहाँ रहने वाला। मैं आप लोगों को क्या महिमा सुनाऊँ उनकी, क्या महिमा सुनाऊँ। रहने वाले वहाँ पर परमानेंट केवल 12 हैं, केवल 12, परंतु इतने एक्टिव हैं, इतने एक्टिव, राउंड द क्लॉक। जिसको भंडारे की ड्यूटी है वो भंडारे की ड्यूटी में एक्सपर्ट है, और कोई ऐसे वैसे नहीं, बड़ी अच्छी एजुकेटेड बहन है जो कि भंडारे की ड्यूटी पर है। एक और वेदांती में खुद लगती है, एक एक को जर्नी फूड देना है, एक एक को वो देना, खुद खड़े होकर के देती है। लिखत हर एक की थैली की बनाती है, एक 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 को जर्नी फूड। ये तो फिर पालना है, इतनी पालना करने, इतनी पालना कोई करे तो उसको नंबर मिलते हैं। तो जैन वेदांती बहन को नंबर इस बात के मिलते हैं। इस प्रकार से ये उनका जो टोटल मैंने देखा, घर साफ सुथरा स्वच्छ, हर कोना बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। और वहाँ पर बहनें और भी रहती हैं, 12 बहनें मैंने बताई, 12 भाई बहन। और उस समय जब पिछली बार गए थे तो छोटे छोटे बच्चे थे, 2 कुमार। अब तो वो बड़े हो गए, 40 साल के बाद बड़े बड़े हो गए और सेवा में लगे हुए। हर चीज़ जैसे उनको महसूस होता है ये अपना घर है, अपना ये है, बिजली गई है, अब मेरे को क्या करना है, खुद ऐसे लगे एक 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 एक। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता वहाँ पर मैंने देखी, अथक होकर के सबकी सेवा पर उपस्थित। फिर उसके पश्चात वहाँ पर एक नेशनल पार्क है और एक मसाई मारा है। मसाई मारा में तो मैं नहीं गई क्योंकि वहाँ पर जाके रहना होता है 2 दिन, तो इतना टाइम तो अपने पास नहीं होता है। तो वहाँ पर और लोग गए थे, आनंद आदि गए थे, लेकिन हम लोग को नेशनल पार्क में लेके गए थे। तो नेशनल पार्क में ये पशु होते हैं ना जो कि खुले उसमें होते हैं, तो वो दिखाने के लिए, तो वहाँ शेर भी थे, तो हिप्पो भी थे, तो राइनो भी थे, तो जिराफ भी थे, तो हाथी भी थे, तो बफेलोस भी थे, सब प्रकार के जानवर आपको कहते हैं। आप बहुत लकी हो, हम लोगों को शेर 5 बारी दिखाई दिए, 5 बारी शेर भिन्न भिन्न उसमें दिखाई दिए। खैर वो अलग चीज़ है। लेकिन मैंने जो वेदांती बहन का वहाँ पर देखा, इतना सारे देश में, हाँ 2 इंटरव्यूज़ भी हुए, 3 इंटरव्यूज़ हुए, एक एशियन वीकली का था और 2 रेडियो इंटरव्यूज़ थे। इस प्रकार से ये इंटरव्यूज़ भी हुए। तो फुल टाइम बिजी। और उसके अतिरिक्त गेस्ट आते थे। निज़ार भाई वहाँ से जन्मे हैं। निज़ार भाई का जन्म कहाँ से हुआ, वो जो बिल्डिंग है ना उस एरिया में मुझे ले चलो, जैसे बाबा उनको खींच रहा था, उस एरिया में ले चलो जहाँ पे वो लोटस है ड्राइवर को। तो आए, अंदर आए, बातचीत किया, मतलब वो लंबी कहानी है। मैंने निज़ार भाई को निमंत्रण दिया, मैंने कहा निज़ार भाई आपको आना है दिल्ली में और प्रोग्राम रखेंगे। कितना अच्छा उन्होंने सुनाया।
आगा खान की 50 कंपनीज को वो देखते हैं, कहते मैं एक पैसा नहीं लेता हूँ, एक पैसा नहीं लेता हूँ उससे, वही मेरी शक्ति है। और आते थे, रोज आते थे निज़ार भाई मिलने के लिए, ये भी एक अच्छा वो था। और ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की मुरली एक लाइन एक गीत की सुनाती हूँ, क्योंकि आज बाबा ने आना है। Recording in progress. बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं, बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। हर कार्य में उनका वो साथ निभाते हैं, साथ निभाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं, बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। तो भगवान कब आते हैं? बच्चों के बुलाने पे भगवान आते हैं। हम जब भी पुकारते हैं वो आते हैं, जब भी बुलाते हैं। आज सुबह कल आपको मैसेज डाला था ना, सुबह से बाबा को बुलाकर रखना। आप बुलाओ और वो ना आए, उसने क्या प्रॉमिस किया? ये हो ही नहीं सकता। तो परमात्मा को बुलाकर रखना सदा। आज का दिन खास, आज तो सारा दिन बाबा को साथ रखना। जैसे कल आपको बताया था, भट्टी की बातें आपको थोड़ी थोड़ी शेयर करूंगी। एक दिन में सारा नहीं हो सकता, जो 4 दिन हमने अनुभव किया, राइट? तो हमारे को एक और बात बोली उन्होंने, जब हम भट्टी करते हैं, भट्टी बाबा कराता है, बाबा भट्टी में होता है। जब हम मुरली रिविजन करते हैं तो बाबा हमारे साथ होता है। बाबा को अपने साथ अनुभव करना है। हमें बोला था या सिर के ऊपर छत्र छाया, सामने, साइड पर, उसको बिठा लो अपने साथ और फिर अनुभव करो। सेकेंड डे फिर हमसे पूछा गया, किस किस ने बिठाया बाबा को साइड पर? तो ये बहुत छोटी छोटी युक्तियां हैं जिससे हमारी अचीवमेंट इमेंस अचीवमेंट, ठीक है? तो आज बाबा को बुलाते रहना, जाने नहीं देना, है ना? जब बच्चे प्यार से पुकारते हैं, बाबा आ जाओ, परेशान है, आ जाता है। जब बच्चे बोलते हैं बाबा कहाँ हो, ये दुनिया रहने लायक नहीं है, तो आ जाता है। फिर जब वो आ जाता है, कुछ ठीक हो जाता है, फिर भूल जाते हैं। तो अब हमको पूरे संगम युग में भूलना नहीं है ना? तो ऐसे हमें याद रखना है। आज सामने बाबा आ गए कि नहीं आ गए, अपने अनुभव करो। बाबा मेरे सामने है, मेरे साथ बैठा है। है ना? चलिए, अब बताओ बाबा ने सार में क्या कहा? योगेश्वर आप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने, इस योग से ही तुम विकर्माजीत बन भविष्य में विश्व महाराजा महारानी बनते हो।
तो बाप क्या सिखाने आए हैं? राजयोग। राजयोग क्या करता है? राजयोग से क्या होता है? क्यों सिखाता है? क्यों सिखाता है वो राजयोग? अपने स्व के ऊपर राज्य करना। स्व के ऊपर रजाई राज, देने के लिए, रजाई दे। फिर हमको राजाई मिलती है। पहले स्व पर राज करते हैं, फिर हमको राजाई मिलती है ना। तो बाबा ने बोला, और राजाई कैसे बनती? राजा बनना अर्थात विकर्मों पर जीत प्राप्त करना। जिन विकर्मों को और जो हम कहते हैं वाइसेस को, उनको अपने काबू में रखना। और वाइसेस को आज बाबा ने कौन सा नाम दिया? भगाना। भूत, है ना। तो भूत क्या करता है? भूत की क्या क्वालिटी है? हॉन्ट करता है, डराता है। डराता है, हॉन्ट करता है ना। वहां और पे कोई और नहीं आ सकता, फिर वहां कोई और नहीं आ सकता, फिर किसी वहां और को कोई आन और नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। और कैसा होता है? शक्तिशाली भी होता यस, नेगेटिव एनर्जी। है। नेगेटिव वे में शक्तिशाली है ना। कमजोर को एकदम ओवर पावर कर लेता है। wants to do away with all the goodness, kill हाँ, all the goodness. हाँ जी गीता बहन। Scary, it's very scary. स्कैरी, स्कैरी, स्कैरी है। अच्छा, स्कैरी कौन सी चीज स्कैरी होती है? His look, his or her look, or the presentation. I mean, like व्हाट? how it appears to be, appearance. अपीयर्स टू बी। सबसे बड़ी बात अपीयर, पहचान, सच में जिसकी नहीं हमें होता, प्रॉपर पहचान नहीं होती, पता नहीं होता। पता नहीं है। हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हमारे को उसके बारे में कुछ पता नहीं, एनोनिमस टाइप होता है ना। अब भूत आ गया, हमें क्या पता वो भूत है कि नहीं है। अब वो भूत आके बैठा है ना, जैसे हमारे को बोलते हैं तुम रोते हो, किसी ने शरीर छोड़ा, ठीक है, आप उसका अंतिम संस्कार करके आए, और घर आके आके आप दरवाजा खोलो, आप देखो वो आपके सोफे पे सामने बैठा है, जिसका अंतिम संस्कार किया। कैसा अनुभव होगा? डर लगेगा। क्यों डर लगता है? क्योंकि पता नहीं ये कैसे हो गया, जिस चीज के बारे में हमें पता नहीं। तो बाबा जब हमारे को विकर्मा जीत बनाता है, तो हमारे को ये सारा ज्ञान देता है कि ये भूत क्या करते हैं। भूत क्या करते हैं? जो वाइसेस हैं वो क्या करते हैं? ये हमें कमजोर और भी बना देते हैं, नेगेटिविटी ज्यादा आ जाती है, वो हम और पर नेगेटिव बन जाते हैं, हम पर हावी हो जाते हैं। गुडनेस इमर्ज नहीं होने देते। गुडनेस इमर्ज नहीं होने देते। जैसे हम जब कोई, आप प्रैक्टिकल में अगर हम देखें, जैसे कोई हमारे सामने आ जाए और हमारे को किसी परिस्थिति में वैल्यूज को छोड़ने को बोले, हम हमेशा ट्रैफिक कंट्रोल का ही एग्जाम्पल लेते हैं। हमें पता नहीं है ना, कि अगर चालान हो गया तो क्या होगा, मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा। तो हम क्या कहते हैं, चलो 500 रुपए पकड़ाओ, काम खत्म करो। क्योंकि वो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है मैं उसको नहीं फेस करना चाहती, है ना। यही वाइसेस है ना, क्योंकि पता ही नहीं, हम जाएंगे कोर्ट जाना पड़ेगा, पैसे आजकल तो नहीं आता ना। आजकल तो क्या होता है, यू हैव टू गो टू द कोर्ट या गो टू दैट प्लेस एंड देन वो पैसे देने हैं, क्या करना है, उसकी पूरी कार्रवाई होगी, कितना लंबा चक्कर होगा, पता नहीं है। इसलिए हम कहते हैं चलो 500 रुपए दे के छुड़ाओ। पर हम क्या करते हैं, छूटते नहीं, उसमें और डीप डूब जाते हैं। कैसे डीप डूब? Actually, it's such a corrupt world these days. गलती नहीं भी हो रोक लेते हैं तुम्हें, and then you don't want your staff or your driver to be, put through all that mess. So कई बार ये करना पड़ता है. I mean, there was no red light. This just happened last month. There was no we did not cross any red light, did nothing wrong, and 2-3 women, they just wanted money. उन्होंने रोक लिया, लाइसेंस ले लिया मेरे ड्राइवर का. Zero mistake. I'm sitting in the car, I'm watching. And how to tell them? I want to complain about them, but they won't leave. Itna ye wo, whatever, this whole thing they want तो आप us to do. उसको चालान निकालने दो और आप बोलो मैंने फोटो ले ली है आपकी,
फुल They स्टॉप। won't agree. They वो तो फिर पुलिस से they will. लाइसेंस ले लिया ना, फिर उसकी कार्रवाई के अंदर जाओ और उसको हाँ, एंड तक ले then जाओ। the driver will have to take 50 rounds. मतलब बहुत परेशानी ज्यादा हो जाती without our mistake. So sometimes you have to resort to this. बाबा कहता है ये तो नहीं करना है ना। हम एक बारी उस चीज को सहन कर लेंगे, दूसरी बारी नहीं करना पड़ेगा, है ना। बाबा ने ऐसे बोला, मैं मानती हूँ ऐसे हो जाता है, मुश्किल भी लगता है, पर हमारे को इस चीज को अपने आप, वी डोंट फॉल प्रे टू दिस। अगर हम देते हैं तो हम क्या करते हैं, दूसरे को गलत कदम करने के लिए तो इनकरेज कर रहे हैं ना। तो हमारे को इस चीज से बचना तो है। तो बाबा ने क्या बोला, भविष्य में महाराजा महारानी बनना है तो कई चीजों का हमको सामना करना पड़ेगा, है ना। एक बार सामना कर लेते हैं, सेकेंड टाइम इट इज नॉट हार्ड। आई नो इट इज नॉट इजी, बट हमको करना है। जैसे स्कूल कॉलेज में भी झूठ बोल के क्लास बंक कर ली, लेट आए, कुछ बोल दिया, ऑल दीज थिंग्स क्या है, छोटी छोटी बातें, इसमें हमको नहीं पढ़ना। किसी के यहाँ जा रहे हैं, ट्रैफिक में फंस गए हैं, लेट हो रहा है, और एक्चुअली क्या है, हम खुद लेट चले। आई शुड हैव द करेज टू फेस अप टू इट। मेरी गलती है, मुझे फेस करनी है। तो विकर्मों से बचने के लिए क्या प्रतिज्ञा याद रखनी है? एक बाबा दूसरा ना कोई। मेरे तो शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो बाबा कहते हैं, जब आपके सामने कोई परिस्थिति आई है, आपको क्या याद रखना है कि अगर बाबा होते तो इस परिस्थिति में क्या करते। ठीक है ना? मीन्स लिव लाइफ बाबा साइज। यस, ब्रह्मा बाबा को, अगर ब्रह्मा बाबा अगर होते सपोज प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि वही थे, तो वो क्या करते, उनको फॉलो भी कर सकते हैं ना, उन्होंने क्या क्या किया। हाँ, व्हाट दे हैव डन वही इन तो करना है। हमारे लिए सामने तो सैंपल है, ब्रह्मा बाबा के सामने तो कोई सैंपल नहीं था, उन्होंने तो खुद सैंपल बन के दिखाना था। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितनी परिस्थितियां ब्रह्मा बाबा के सामने आई, उतनी परिस्थितियां हम सबके में से किसी के सामने नहीं है। आप सोचो, उनका पूरा घर जहाँ पे 350 मेंबर्स हैं, उसको जला दिया। इट्स अ वेरी बिग थिंग, कहाँ जाएंगे। पर मेरा एक बाबा दूसरा न कोई, इस मोटो को लेकर वो चलते गए और जीत पाई ना। तो बाबा ने बोला, सच्चा रूहानी लव। सच्चा रूहानी लव किसको कहते हैं? तो दीदी एक से होता है ना। हाँ, एक से होता है। और कैसा होता है? मैं आत्मा बाबा परमात्मा के साथ रूहानी। रूह से, रूह से लाभ होगा तो किस चीज से लाभ हो जाएगा? उसकी क्वालिटी से, ना कि शरीर की बनावट से ना। ऐसी छोटी छोटी बातों में पड़ जाते हैं, किसी की पर्सनालिटी में कि हमारे ऊपर हावी हो जाती है, ये अच्छा वो ना अच्छा, ऐसे वाली चीजों से हम दूर हो जाते हैं, है ना। फिर बाबा ने अपने लिए कौन सा वर्ड यूज किया? उस्ताद। उस्ताद का क्या मतलब होता है? एक्सपर्ट। किस चीज का? ऑल राउंडर। ऑल राउंडर, बिल्कुल। उस्ताद क्या करता है? उस्ताद के सामने कुछ टिकता है? कोई म्यूजिक का उस्ताद होता है तो म्यूजिक में कहते हैं ना, ये बड़ा उस्ताद है, तो उसके सामने आके कोई कैसा भी गीत दिखा दे, वो उससे फिर भी उठ जाए। वही हमारा बाबा है। कोई कुछ भी कर रहा है, कोई कैसा भी हमारे को साथ ट्रीट कर रहा है, हमारे सामने कैसी भी परिस्थिति है, वो ऐसा उस्ताद है, उससे आपको बचा लेगा। जो अभी सिप्पी बहन ने बोला ना, मेरे साथ एक बार ये इंसिडेंट हुआ था। मेरे को बोला रेड लिया आपने, यहाँ यू टर्न अलाउड नहीं। तो मैंने कहा ये कहाँ लिखा है? मैं कल तक तो यू टर्न ले रही थी, आज यू टर्न अलाउड नहीं है, ये कैसे हो गया? कहते देखो वो लिखा हुआ है। वो कॉप गया और उसके उस जहां लिखा था उसके सामने झाड़ी थी। तो मैंने कहा ये तो झाड़ी है सामने, मैं देखूंगी कहाँ से? अगर आपने नया लगाया तो फिर हमें देखना तो चाहिए। तो वो मान नहीं रहा था।
मैंने कहा ठीक है, आप चालान लिख दो, मैं तो आपकी रिपोर्ट करने वाली हूँ, आप मुझे हरास कर रहे हैं। और आपकी ये जो झाड़ी के वाली फोटो है, मैंने ली नहीं थी, मैंने कहा मैंने ले ली और मैं ये रिपोर्ट करने वाली हूँ। उसने बोला जाओ मैडम आप जाओ। बाबा युक्ति बताते हैं, है ना। एंड इन माय ओन वे आई वाज राइट। यू टर्न तो अलाउड नहीं था, पर जब दिखेगा नहीं बोर्ड तो कैसे लेंगे, कैसे समझेंगे हम, है ना। तो जब आप एक बार ठान लो ना, तो बाबा वही ना, उस्ताद है ना, वो आपको युक्तियां बताता है, ऐसे करो। फिर तो बाबा ने आपके दीदी उस्ताद बन गए ना, उस समय आपको भी उस्ताद वाली पावर आ उस्ताद ने गई, मदद कर दी मदद कर दी ना। और फिर एज अ वुमन व्हेन यू से समथिंग टू देम ना, वो भी थोड़ा सा उसकी भी मदद मिलती है ना। और वो आर्ग्यूमेंट कर रहा था, मैंने बोला ठीक है आपने जो करना है कर लो, मैं तो ये करने वाली हूँ, मेरे को नहीं। सो वो भी पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ गई, कहाँ से दम आ गया। तो बाबा उस्ताद है, उसे याद कर, माया से पूरी युद्ध करो तो हार नहीं हो सकती। युद्ध करो। युद्ध में क्या होता है, युद्ध में किसको बोलते हैं, ये वो कहते हैं ना, युद्ध में कोई किसी ने शरीर भी छोड़ दिया तो क्या कहते हैं, वीर गति को पाया। तो हमने जो, हमारी वीर गति क्या है, रावण को हराना। कैसे माना, जब मेरे सामने परिस्थिति आई, परिस्थिति को अपने ऊपर हम हावी ना होने दें। आई एम नॉट सेइंग इट्स इजी, सिचुएशन आती है उस टाइम पे आ जाता है कि चलो ऐसे कर लो, क्या है, यू नो। बट हम अगर अपने ठान लेना, तो वो एक ना 1 2 3 मिनट की वो सिचुएशन होती है, उसमें फिर अगर आप अपने आप को कन्विंस कर लो कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू फॉल प्रे टू दिस, फिर वो ठीक हो जाता है। ये आप नोटिस करना उस मोमेंट पे। वो दैट मोमेंट होता है, जो एक क्लाइमैक्स का मोमेंट होता है, उसमें हमने नीचे नहीं झुकना है ना। फिर दूसरा प्रश्न क्या है, अपने बच्चों प्रति बाप की कौन सी आशा है? क्या आशा है? जैसे लौकिक बाप चाहते हैं कि मैं अपने बच्चों को ऊंच से ऊंच पढ़ाऊं, बेहद के बाप भी चाहते हैं कि अपने बच्चों को स्वर्ग की परी बना दूं। बच्चे केवल मेरी श्रीमत पर चलें तो श्रेष्ठ बन जाएंगे। केवल मेरी श्रीमत, है ना। और ऊंच पढ़ाई हमारी है ही क्या, हमारी ऊंच पढ़ाई है कि मैं अपने ऊंचे समान से नीचे ना आऊं। जैसे आज बाबा ने अपने को उस्ताद बोला, हम हर परिस्थिति में सोचे उस्ताद मेरे साथ है ना, तो मेरा तो बाल भी बांका नहीं हो सकता, उसके सामने कोई आकर तो देखे। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, वो सटल है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता, हम इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं उस मोमेंट पे ना। तो फिर बाबा ने बोला बच्चों को मैं स्वर्ग की परी बना दूं। क्या बनाने आया हमको, स्वर्ग की परी। स्वर्ग बाबा ने कई मुरलियों में बोला है, दिल्ली ही होगा ना कैपिटल, जैसे आज भी बोला, इंद्रप्रस्थ। और इंद्र की सभा में कौन बैठता था, परियां, है ना। परियां मतलब जो बॉडी कॉन्शियस नहीं है। किसी मनुष्य को ले आए तो उसको क्या परी ले गई तो क्या बोला, यहाँ आदम वो आ रही है। इसका मतलब क्या है, देह भान में रहने वाला कोई आ गया। शरीर तो सबका है, पर वहां पे क्या होंगे हम, देह भान से फरिश्ता। फरिश्ता। और परी की एक और डेफिनेशन आज बाबा ने क्या बताई, कौन है परी, जो महारथी है, जो प्रजा में जाएगा वो परी नहीं। प्रजा में कौन जाएगा, जो थोड़ी चोटें खाएगा, हार खा लेगा, पंख तोड़ लेगा। और हमारे पंख कौन से हैं, वही गुणों के पंख हैं। जितने गुण उतना ऊंची मेरी उड़ान, उतनी ऊंची उड़ान मीन्स उतना ऊंचा पद मेरा सतयुग में ना?
जो गीत है नई तकदीर जगा कर आई हूँ, तो आप हमारी तकदीर के लिए एक वर्ड बाबा ने यूज किया, नई तकदीर। नई तकदीर अर्थात दीदी नए पावन बनने के बाद जो नई तकदीर संस्कार, बनेगी, नए संस्कार, ज्ञान में आने के प्रतिष्ठा बाद पावन। जो हमारी तकदीर बदल गई है, नई तकदीर है। ज्ञान में आने के बाद मेरी तकदीर बदली है। तो ये तकदीर में क्या है? दुनिया में तकदीर किसको कहते हैं? जो लिखवा कर लाए, जो लिखवा कर लाए हैं। कहते हैं फेट है, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। और फिर हम कहते हैं किसी की बहुत अच्छी भाग्य है, तकदीर भाग्य है, तो किसी का अगर अच्छे भाग्य हम किसी को कहते हैं तो मतलब वो कैसा होता है? कम मेहनत से ज्यादा प्राप्ति। कम मेहनत से ज्यादा प्राप्ति। दुनिया में भी ऐसे ही बोलते हैं ना, वो कहते हैं ना, ही इज बॉर्न विद द सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, ही इज बॉर्न विद द गोल्डन स्पून इन हिज माउथ। वो गोल्डन स्पून क्या है? कि उसको बहुत सारे मटेरियल कंफर्ट मिल गए, बहुत वेल्दी घराने में हो गया पैदा, बहुत हेल्दी उसको शरीर मिला, ऐसे कहते हैं उसको तदबीर की जरूरत नहीं पड़ी, उसकी तकदीर ही बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है उसको। ये भी कहते थे ना दीदी कि वो उसने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे, इसलिए इसकी तकदीर बहुत अच्छी है, ये भी बोला जाता है अक्सर। ये भी बोला जाता है ना। तो जैसे आपने ये 3 बातें, एक बिना मेहनत के, जैसे नीलम बहन ने बताया, तो हमारे को भी जो तकदीर हम बना रहे हैं 5000 वर्षों के लिए, 84 जन्मों के लिए, जो हम इस एक युग में जो सिर्फ 100 इयर्स का है, उसमें भी अपने अंत के समय में थोड़े से समय, इतने समय में बस हम कुछ जो थोड़ा करते हैं, जिसमें भी हमको बाबा की मदद मिलती है, तो इसको बिना मेहनत के ही कहेंगे ना, है ना। एक तो ये बात। फिर हमारा भाग्य कैसा, आपने क्या बोला? जिसको सारा कुछ प्राप्त है, तो हमारे को सारा कुछ तो प्राप्त हो ही जाता है। वो कहते हैं सुख सुविधाएं, तो हमारे को सुख सुविधाएं मटेरियली भी मिलती हैं और आत्मा को भी निरंतर सुख का अनुभव करती है। तो हम बाबा कई बार कहते हैं, मैं सिर्फ सत्युग त्रेता के का तुम्हारा भाग्य नहीं बनाता हूँ, द्वापर में भी तुम बहुत सुखी हो, तो 3/4 में ऑल मतलब सुख ही सुख है तुम्हारा। सिर्फ 1/4 समय जो है कलयुग के का जो समय है, उसमें दुख बढ़ना शुरू होता है। और हमारे लिए अगर हम देखें तो ये कलयुग के अंत के जो 25-30 साल से, जो 10 हम कहें 20 साल से, जब साइंस की बहुत प्रोग्रेस भी हुई और डिप्लीशन, क्राइम रेट, ये सारा कुछ बहुत बढ़ गया, सिर्फ ये समय है। तो बाबा कहता है इतना तुम पेशेंस नहीं रख सकते, धीरज नहीं रख सकते, बोलते हैं ना धीरज धर्मनवा। तो हमारी तकदीर कितनी बड़ी है, ये नई तकदीर है। नई तकदीर क्या? 5000 ईयर्स की, और 2 युग में तो कुछ करना ही नहीं है। तो ये सब जब सोचते हैं तो हमारे को अभी की बातें थोड़ी सी छोटी लगती है ना। अच्छा, और कौन सी अच्छी पॉइंट बाबा ने किस बात को बोला आज? मनुष्य भूल से क्या बोल देते हैं, किसको योगेश्वर बोलते हैं? कृष्णा को। बाबा ने बोला लेकिन सिर्फ बाबा है, ये तुमको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने का कौन सा पॉइंट बताया बाबा ने? श्री कृष्ण तो प्रिंस थे सतयुग के, तो उस टाइम तो किसी को जरूरत ही नहीं थी योग की। उन्होंने योग भी नहीं किया, क्योंकि सतयुग में कोई भी दीदी योग नहीं करता ना, ना ही कोई ज्ञान सुनता है, ना पढ़ता है, ना उनको ज्ञान की प्रारब्ध है ना। फिर एक बाबा ने बोला तुम्हें जितनी फुर्सत है और किसी को नहीं, जिनको लफड़े ज्यादा है उनका योग नहीं लगता। तो हमें फुर्सत कैसे है भाई, हमारे को काम नहीं किया कोई, क्यों बोला बाबा ने तुम्हें फुर्सत ही फुर्सत? लफड़े मतलब बेकार के, व्यर्थ के काम बहुत होते हैं। तो हमें क्यों फुर्सत है ज्यादा? क्योंकि हम लफड़ों से दूर हैं।
और ये क्योंकि हम टाइम यूटिलाइज अच्छे से करते हैं। और दीदी ये बड़ा गुप्त है, ये जो योग है इसमें कोई दिखाना नहीं है, कोई एक कहीं जाना नहीं है, कहीं मतलब हाँ, ऐसा नहीं है कि देखिए हमें फुर्सत। बैठने। देखो हम किस चीज में हमारे हमारे लफड़े, हमारी जो जो हम कहते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, हम बिजी किस चीज में होते हैं? व्यर्थ संकल्प पे। दीदी अपने ही कर्मों में ही उलझे होते हैं। और कौन सी चीज है जो मुझे बिजी रखती है, जिस चीज को पाने की मैं इच्छा रखती हूँ, जो चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो मेरे लिए प्रायोरिटी है। अगर मेरी प्रायोरिटी है कि मुझे बस इतने पैसे ही कमाने हैं, तो मैं उसमें बिजी रहूंगी। और अब हमारी प्रायोरिटी क्या है बाबा के बच्चे बनकर? देखें तो कम से कम बातें करो, श्रीमत पे चलो। और ओके, और क्या है हमारा एम, हमारा लक्ष्य क्या है? जो आपने बताया ना कुमकुम बहन, वो तो तरीका हो गया ना। हमने क्या बनना है? सत्यु के महाराजा सतयुग में जाना है। हाँ, हमारा तो वहां का एम है। ये आज इस दुनिया के तो छोटे मोटे एम हमारे लिए है ही नहीं जी। उसमें, उसके लिए हम श्रीमत पर चलेंगे। तो जब मेरा यही एम है, तो इसके लिए तो मेरे पास फुर्सत ही फुर्सत होगी ना। बट द ओनली थिंग इज, जब तक यहाँ पर सुख या शांति नहीं होगी तो उधर के लिए ध्यान जाता ही नहीं लगता। वो तो जब आएगा तब आएगा, कम से कम अभी तो शांति हो। You want peace and happiness in the present, only then you can concentrate on the times to come. Otherwise अभी हलचल में दिमाग हो और अभी इतनी टेंशन्स हैं, you're not able to solve some situations, तो उसमें इतना उलझना ही पड़ता है। अदरवाइज हाउ डू यू रिजॉल्व दो सिचुएशंस? सो लगता है वो तो जब सतयुग आएगा, अभी तो इसको तो ठीक करो। वही तो राजयोग है, वही तो राजयोग सीखना है। हाँ, you keep trying, but some situations never get resolved. So एक सेकेंड, इसमें एक चीज ऐड करूंगी। उसमें हमको उलझना नहीं है, हमें सोल्यूशन ढूंढना है। और सोल्यूशन देने वाला कौन है? बाबा, है ना। जब हम बाबा को बोलते हैं आप सोल्यूशन बताओ, तो जब सोल्यूशन बताने के समय जब हम बाबा को बोलते हैं ये वाला सोल्यूशन है, ऐसे करो, तो हम उलझ जाते हैं। जब हम बाबा को कहते हैं तू जाने, तो हम सुलझ जाते हैं। हम गलती कहाँ कर देते हैं? ये ऐसा ही होना चाहिए, मैं सोचती हूँ ऐसा ही हो। अपनी मत ना दीदी, हाँ, अपनी मत पे चलते हैं पिक्चर आ जाता है ना, तो फिर क्या होता है? तो वो बाबा ऐसा करेगा जो तो आपके लिए अच्छा ना हो। बाबा के बच्चे वो नहीं करेगा, वो वही करेगा जो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है। ही नोज कि आगे फ्यूचर में जो आप बोल रहे हो उससे आपको तकलीफ होगी, राइट? तो ये है, हम उलझ जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ पीस ऑफ केक, इट इज नॉट, पर हमको तो करना है ना। हम उसकी जब प्रैक्टिस करते रहते हैं, एक बारी सिप्पी हैज आई थिंक गॉट डिस्कनेक्टेड। चलिए, एक बारी हम ठान लें। दीदी अगर हम जो लोग ज्ञान में नहीं हैं, तो बाबा उनकी भी तो मदद करेंगे ना। बाबा तो मदद करता है, पर उसकी मदद को वो पहचानते नहीं है, क्योंकि अज्ञान में हम क्या करते हैं? हम क्या करते रहे? आप सोचो, जब अज्ञान में थे, मंदिर में जाकर मूर्ति के सामने क्या करते थे? मांगते रहते थे। तब क्या मांगते थे? कि ये चीज को तो ऐसे सॉल्व, हम उसको डायरेक्शन देते थे। वो ऊंच से ऊंच मेरा उस्ताद पिता, जिससे ऊंचा कोई और नहीं, हम उसको बोलते हैं आप ना ये काम ऐसे करना जरा। अब तो ये एक्यूरेट तो नहीं है ना, तो रिजल्ट भी एक्यूरेट नहीं मिलता। कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन आपने कैसे किया, है ना। पर जब बाबा मिला, जब हमारे हिसाब से कुछ चीज नहीं होती, हम उसके लिए बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। उस टाइम पे ये याद रखना, बाबा मेरे लिए अच्छा ही सोचेगा, मेरा बुरा वो सोच ही नहीं सकता। और थोड़ी देर को स्थैर्य रह लो, तो आपको रिजल्ट भी प्राप्त होता है ऑलवेज। Baba keeps reassuring
Yes. Rachna Ben, I would like to share. Yesterday in the morning, कुछ परिस्थिति थी घर पे, and I was very upset. So I just called Baba and I said, Baba, मुझे सिर्फ स्थिरता चाहिए. मैं क्यों इतनी हलचल में हूँ? So I just said this and I opened दिव्य फरिश्ते, वो जो आप gift for the soul भेजते हो, and I read the first line. Sometimes life feels heavy, not because it really is, but because of my tendency to carry everything and everyone on my shoulders. Absolutely. I read this and it was a complete change. I felt so strong, as if Baba has, I asked Baba and he sent me a reply. He sent you the message. He told you to look at that. So many times, it's amazing, really. Because आपने उस टाइम बाबा को याद किया, आपको ये याद रहा कि मुझे उसी को बुलाना है. हम कई बार बिजी हो जाते हैं, उसको सुलझाने में भूल जाता है कि बाबा को बुलाना था. भाई, करने वाला तो वो है, हम हैं ही कौन. ये वाली बात, ठीक है ना. फिर बाबा ने मानसरोवर की बात की. मानसरोवर किस चीज के लिए फेमस है? जो डुबकी लगाता है उस देवता बन जाता है, परी बन जाता है. परी मतलब फरिश्ता, जो ज्ञान में स्नान करता है. जब स्नान करते हैं, ज्ञान स्नान करते हैं, कोई भी when you have a bath, तो क्या करते हैं? जो पानी ऊपर पड़ता है उसमें पूरी तरह से डूबे होते हैं, पूरा शरीर उसमें डूब जाता है. तो जब मैं आत्मा उस ज्ञान में डूब जाती हूँ, अर्थात उसका मनन चिंतन करती हूँ, तो मैं परी बनती हूँ. मीन्स दिस. इसमें कोई कुछ ऐड करना चाहता है? दीदी, ज्ञान सागर में गोता खाकर भी हम मनुष्य बदल स्वर्ग की परियां बन जाते हैं. कहावत है ना, ज्ञान सागर, शिव बाबा का ज्ञान लेकर. What I mean to say is, आपका कोई चिंतन है तो शेयर कर सकते हैं. जैसे नीरा ने बोला, दीदी ऐसे तो अक्सर होता है कि हम बाबा को बुलाते हैं और वो काम जो है हमको उसका सोल्यूशन मिल जाता है. मेनी टाइम्स, काउंटलेस. तो क्या बताया, भक्ति में किस किस का यादगार बनता है? बाबा ने बोला ना, इस समय तुम बच्चे जो कुछ भी करते हो, भक्ति में यादगार बनता है. एक दो एग्जाम्पल दो, भक्ति में कौन सी बातों का यादगार बनता है? आज बाबा ने कीचक की कहानी को याद किया ना. कीचक की द्रौपदी पर बुरी नजर थी और उसने भीम को नहीं बताया. उसको पता था वो उसको मार देगा, और वो तो गुप्त में थे, वो तो छुपे हुए थे ना. तो कह दे, उसको लगा कि अगर इसने मार दिया तो सारी जगह फैल जाएगी बात कि हम कहाँ पर हैं, क्योंकि उसको मारने वाला एक भीम ही था और कोई उसको मार नहीं सकता था. तो जब 3 दिन सिर्फ बचे उनके गुप्त में रहने के लिए, तब उसने भीम को बताया और उसने कीचक का वध किया. तो द्रौपदी कौन? सभी, सब, मतलब सिर्फ एक काम विकार की उल्टी नजर नहीं होती है. किसी की आपके ऊपर दृष्टि है, वो आपका चोरी कर ले, आपको कहीं फंसा दे, कोई आपको चीट कर ले, सब द्रौपदियां. और जिस किसी की भी बुरी नजर आपके ऊपर किसी भी तरह की, वो सब कीचक ना. तो उसको मारने का, उसको वध करने का टाइम क्या है? अभी संगम युग. किसकी मदद लेकर, किसको बताकर? उस्ताद को. तो ये यादगार है कीचक की स्टोरी. और जैसे होली किस चीज का यादगार है? होली पर क्या करते हैं? गले मिलते हैं, रंग लगाते हैं ना. तो हम यहाँ पे जो अभी हम संगम पर क्या करते हैं? एक दूसरे पर ज्ञान का रंग लगाते हैं, गले में सहयोग देते हैं, एक दूसरे को अपना समझते हैं ना. उस रंग में एक दूसरे की कोई शक्ल नजर नहीं आती. रंग में एक दूसरे सब एक जैसे, सब एक जैसे. एक बाबा ने बोला ना, खुदाई खिदमतगार. कौन खुदाई खिदमतगार है? हम सब हैं.
खुदाई खिदमतगार कैसे बनते हैं? बाबा ने आगे बोला रूहानी सेवादार जो रूहानी सेवाधारी होगा वो खुदाई खिदमतगार होगा। फिर बाबा ने अपने लिए टर्म क्या यूज किया? अविनाशी सर्जन। अविनाशी सर्जन क्या कहेंगे? इसका अर्थ क्या हुआ? सर्जन क्या करता है? जो शरीर में ऐसा पार्ट होता है जो आपको तकलीफ दे रहा है उसको उतार के बाहर फेंकता है। ज्ञान का इंजेक्शन लगाता है। ज्ञान का इंजेक्शन लगाता है। और वो क्या बाहर फेंकता है? जो खराब होता है ना दीदी, उस पार्ट को निकाल के फेंक देता है। हाँ, तो अविनाशी सर्जन क्या करता है? हमारी बुराइयों को निकाल देता है ना दीदी, जो हमारे अंदर अविनाशी कमियां क्यों हैं। बोला? अविनाशी क्यों बोला? क्योंकि जो वो हमारा भाग्य बनाता है वो अविनाशी हमेशा के लिए, पूरे हमेशा। कल जो कभी नाश नहीं होता। बाबा ने एक वर्ड यूज किया ना, तुम पहलवानी दिखाओ। कौन सी पहलवानी दिखानी है हमें? विकर्मों पर जीत पाने के लिए पहलवानी, हमें पहलवान बनना है। हाँ, ये विकर्मों पर शक्तिशाली बनाते हैं ना। हाँ, देखो बाबा ने बोला ना, तुम ऐसी पहलवानी दिखाओ जो एक ही बात से उनकी बुद्धि ढीली हो जाए। किसकी पहलवानी दिखाने को बोला? कि दूसरों की बुद्धि को ढीला करना। अब दूसरे की बुद्धि को ढीला करने का तरीका क्या होगा? हम उनको ज्ञान सुनाए, वो मानते हैं? वो कहते हैं आप बोर मत करो, अपना विज्ञान अपने पास रखो। तो हम बुद्धि ढीली कैसे करेंगे? पहले उनके गुणों को देखकर उनको उनके गुण को प्रेज करके, once you start appreciating their what is good there, then you can gradually. और बताओ? Not to be judgmental, I think. Okay. दीदी जो उनको चाहिए युक्ति से, उन्हीं की जो उनको जरूरत है वो ही पहले उनको पहले देंगे ना जी। और mostly when one is in some situation, then you can, it is easy to talk about क्या। और एक पॉइंट और जो मैं सुनना परमात्मा का परिचय देंगे ना दीदी, पहले परमात्मा कौन है। अब पहले ही अगर हम सीधा अगर चक्र के बारे में और पूरा 5000 तो उनको नहीं समझ आएगा, पहले परमात्मा के बारे में बताना। और सबसे बड़ी बात क्या है? हाँ जी नीलम बहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? उनको प्यार और सम्मान देकर, उनकी बात को सुनकर, उनकी बात को सुनकर समझकर, और बाबा को बुलाकर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या है? अपने चेहरे चलाने से पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। हाँ जी, खुद बनना पड़ेगा। खुद बनते, राइट भाई। जब हम खुद बनेंगे, उसका स्वरूप बनेंगे, तो हम दर्शा पाएंगे। और एक और बात ऐड कर लो, वो तो हम सबको पता है क्या करना है। खुद को आत्मा समझना है, दूसरे को भी समझना है। तो अभी हम सब में से कौन कौन आत्मा बनकर बैठे हैं? किस किस के पास बाबा बैठे हैं? चेकिंग। बाबा कहते हैं ना हमारे को मुरलियों में, अटेंशन प्लीज, समझा ना, हमारी अटेंशन ड्रॉ करते हैं। याद है कौन हो तुम? फिर एक है जिस्मानी सोसाइटी और रूहानी सोसाइटी। इसको तो मैं समझती हूँ आप इसको होमवर्क के रूप में लो, इसके ऊपर चिंतन करके लिखना और कल शेयर करना। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सब शेयर करेंगे। ठीक है, होमवर्क डाल देना सब, ठीक है। ये आप खुद देखना है, जिस्मानी सोसाइटी में क्या होता है, रूहानी सोसाइटी में क्या होता है। मैं आपको एक जैसे बताती हूँ, मेरे को जो अनुभव हुआ, भट्टी से आ रहे हैं, कल किसी की शादी पे जाना पड़ा। मैं सोच रही थी भट्टी में कंप्लीट साइलेंस, यहाँ पर कंप्लीट नॉइज। भट्टी में आत्मिक लेन देन, यहाँ पे एक दूसरे के शरीरों को ही देखना, किसने क्या पहना, कोई कैसा लगता है, किसी के नैन नक्श कैसे, ब्राइड सुंदर ना सुंदर, इतनी इस तरह की सारी बातें। और यहाँ पे हर आत्मा की सिर्फ सुंदरता देख रहे हैं ना। ऐसे जिस्मानी सोसाइटी, रूहानी सोसाइटी के
अनेक जो डिफरेंसेस हैं, आप इसके ऊपर चिंतन करना, आपको बहुत मजा आएगा। और आज बाबा ने चार्ट रखने को भी बोला। बाबा ने तो बोला याद का चार्ट रखो, आप व्यर्थ का भी चार्ट रखो, कितना डिप्लीट, सॉरी कितना फिनिश हुआ, कितना व्यर्थ से मुक्त है, उसको भी रखना, ठीक है। और दीदी बाबा ने आज ये भी कहा ना मुरली में, बाबा की जो महिमा है, जंगल को कलम बनाओ सागर को स्याही बनाओ, तो भी पूरी नहीं हो सकती, इसलिए इतनी बड़ी, मतलब इतना महिमा बाबा की साथ में क्या है, साथ में बाबा ने उसके साथ बोला पर ज्ञान 1 सेकंड का है, 1 सेकंड का है, विस्तार करो तो इतना है, और अगर समेट लो तो बिंदु है। ज्ञान का सार क्या है, बिंदु, पर उस बिंदु बीज में ये सारा विस्तार समाया, ठीक है ना। सेकंड में जीवन मुक्ति ना, सेकंड में जीवन, ठीक है ना। फिर वरदान ले लेते हैं। कोई भी कार्य करते सदा दिल तक नशीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह बन। तो दिल तक नशीन बाबा के हम कब बनते हैं, जब हम कैसे होते हैं, सच्चे प्यारे श्रीमत पर चलने वाले। हाँ बिल्कुल, तो बाबा के दिल पर बैठ जाते हैं, है ना। सच्चे प्यारे तो बाबा के दिल, जो सच्चा होगा वो तो बाबा के दिल पर बैठेगा ऑटोमेटिक, है ना। और दिल तक की विशेषता क्या बोली बाबा ने, वहां पर बैठेंगे तो बेफिक्र हो जाएंगे, तो फिक्र वहां पे बेफिक्र बादशाह। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप रेनकोट पहन लो तो पानी उसके अंदर सीपिन नहीं होता, अनलेस मोरी हो उसमें, कोई कहीं पर सिलाई ठीक ना हो, ओनली देन, है ना। तो अगर बाबा के दिल तक पर बैठे हैं, सच्चे हैं, तो फिक्र हम पर आ नहीं सकता, क्योंकि हम बाबा के दिल पर, वो हर चीज का प्रूफ है, हर नेगेटिव एनर्जी से हम प्रूफ हो जाते हैं, मतलब सिक्योर हो जाते हैं, है ना। स्लोगन कौन बताएगा, पढ़ेंगे प्लीज, नीरूबेन आप पढ़ो। नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। स्नेह स्वरूप हम बन जाते हैं, जिससे स्नेह है उसको हम सहयोग भी देंगे, पर जब हम स्नेह में होते हैं तो हम कभी कभी शक्ति रूप नहीं बनते। कब शक्ति रूप नहीं बनते स्नेह में, मोह में आ जाते हैं, जब मोह में आ जाते हैं, मोह का अटैक हुआ और शक्ति से खाली, है ना। तभी बच्चे क्या, हम क्या कहते हैं, बच्चों के आगे हम अपना सिर झुका देते हैं। अपने लाइफ पार्टनर को भी, जो हमारा युगल है, उससे भी हम डील कर लेते हैं, बच्चों के आगे हम सिर झुकाते हैं। तो बाबा कहते हैं शक्ति, और वो स्नेह शक्ति स्वरूप बनता है कब, जब वो ज्ञान युक्त स्नेह है। ज्ञान युक्त स्नेह और ज्ञान युक्त सहयोग क्या है, जब हम अपनी वैल्यूज पर कॉम्प्रोमाइज ना करें। वैल्यूज पे कॉम्प्रोमाइज किया मोह में आकर या किसी भी प्रेशर में, किसी भी प्रभाव में आकर, तो वो ज्ञान युक्त स्नेह और सहयोग नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये मुरली रही, किसी का कोई क्वेश्चन है तो लेते हैं, नहीं तो हम योग करेंगे। वही 2-3 पॉइंट्स ही लेकर उनको देखेंगे और अपनी चेकिंग। एनी क्वेश्चंस? चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। एक और बात, आज बाबा मिलन है, उसका भी बता दूं। बाबा मिलन के लिए आपको लिंक भेज देंगे। 5 बजे सूरज भाई की क्लास होगी, 6 से 6:30 योग होगा, और 6:30 बजे बाबा आएंगे और हम बाबा मिलन करेंगे। जब बाबा मिलन होता है तो पहले 10 मिनट बाबा दृष्टि देते हैं, उस टाइम से बाबा से जो वरदान लेना है ले लो, अपनी कमी दे दो बाबा को। जो पिछली बार कमी दी थी चेक करो कितनी ठीक हुई। उस कमी को से फ्री होने के लिए याद रखना है मैंने बाबा को कौन से वाली बात बताई दी थी और कौन सा वरदान लिया था, क्या मैंने इतनी देर तक उसको याद रखा, ठीक है ऐसे। और जो सुनेंगे उसमें से पॉइंट जो अच्छा लगे उसको लिख लेंगे, और फिर हम मुरली को रिवाइज करेंगे। यहाँ पर भी कल नहीं करेंगे, आपको आई विल गिव यू 1 day टू रिवाइज इट, उसके नेक्स्ट डे फिर हम
यहाँ पे रिविजन करेंगे और उससे कौन सी वाली अव्यक्त मुरली होगी, आप भेजेंगे वो? नहीं, वी डोंट नो राइट नाउ। ओके ओके ओके, वील गेट टू नो देन। ठीक है, किसी का इस पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अभी नहीं पूछ रहे हैं तो बाद में आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, ग्रुप में नहीं करना, पर्सनल करना, सब कंफर्टेबल होकर। शरीर स्थिर, माथे के बीच में चमकदार सितारा, सारा फोकस अपनी ब्रीदिंग पर ले आए। इस ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करने वाली मैं ज्योति बिंदु सितारा हूं। जस्ट वॉच योर ब्रेथ। जैसे जैसे हम अपने सांस को ऑब्जर्व करते हैं, मेरी सांस लेने की गति स्लो डाउन हो रही है। और अब स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे, मैं आत्मा इस शरीर की दोनों भ्रुकुटियों के बीच विराजमान एक चमकता सितारा हूं। मेरा पिता परम आत्मा, मेरा प्यारा बाबा, मीठा बाबा, जो उस्तादों का उस्ताद है, सुप्रीम उस्ताद है, चेक करेंगे कितना मैं उसके साथ रहकर माया से पूरी युद्ध में जीत पाती रहती हूँ। 1 मिनट अपनी चेकिंग करें, कहाँ जीत और कहाँ हार। रिफ्लेक्ट। हार के समय मैं दिल शिकस्त ना होकर आज चेकिंग करते हुए उसका समाधान भी देखती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। चेक करें। और अब चेक करें मैं कितना बाबा के दिल के तख्त पर बैठ गई।
दिल तख्त नशीन अनुभव करती हूँ। बाबा के दिल का तख्त, उसकी महसूसता करना अर्थात सच्चा दिल। मैं सच्चे दिल से बाबा को याद कर बाबा की श्रीमत पर चलती हूँ। चेक करें। और चेंज करने का जहां भी जरूरत है, हम दृढ़ संकल्प करेंगे। और अभी फील करें ऊपर से उस उस्ताद की, उस सुप्रीम की सदोगुणी किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही और मुझ आत्मा से मेरे शरीर के एक एक सेल पर पहुंच रही। मेरा शरीर लाइट का बनता जा रहा है। और ये लाइट का शरीर अलग हो रहा है। इस स्थूल शरीर से मेरे सामने मेरा फरिश्ता स्वरूप बहुत सुंदर, और इस लाइट के शरीर में प्रवेश करेंगे। निहारें अपने शरीर को लाइट के। कैसा मैं फरिश्ता इस धरती पर होने वाली बातों से उपराम, समदृष्टि, कल्याण की भावना और निरंतर एक की याद। और अब उड़ चलेंगे ऊपर, पहुंच जाएं सूक्ष्म वतन बाप दादा के सामने। बाबा और मैं बाबा के माथे के बीच से पावरफुल लाइट निकलकर मुझ पर पड़ रही। बाबा से समीपता का एहसास कर रहे हैं। और आज के दिन के दोनों पॉइंट हम याद रखेंगे। बाबा को सुना दें, सच्चे दिल पे साहब राजी, तो सच्चे दिल से बाबा के साथ भी रहेंगे और उससे सारा समय आज के दिन शेयरिंग करते रहेंगे।
जो परिस्थिति आई, माया से जब भी युद्ध हो, बाबा की याद से ज्ञान को अप्लाई करके हम विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा प्रॉमिस बाबा से करेंगे। और बाबा ने मुझे वरदान दिया, बेफिक्र बादशाह को। एक्सेप्ट करेंगे। और अब मैं बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास, उनकी किरणों के नीचे वापस नीचे अपनी देह में आ जाएंगे। मैं चमकता सितारा, बाबा का सच्चा आज्ञाकारी बच्चा, बेफिक्र बादशाह। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। Recording stopped.